हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में जारी विवाद को मिला विराम। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने वापस लिया फैसला। सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए अड़ी थी सांसद नवनीत राणा। उनके फैसले का शिव सैनिक कर रहे थे जमकर विरोध। नवनीत राणा ने लगाया था महाराष्ट्र सरकार पर आरोप, कहा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है उद्धव सरकार। नवनीत राणा का आरोप, अमरावती में उनके घर पर किया गया हमला, बच्चों को कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार। मुंबई में कलानगर जंक्शन के पास बीजेपी नेता पर हमला, जान बचाकर भागे मोहित कंबोज, गाड़ी तोड़ने की कोशिश कैमरे में हुई कैद। चंद रोज पहले ही मोहित कंबोज ने लाउडस्पीकर बांटने का किया था ऐलान। हमले के बाद बोले मुझे मारने की थी साजिश, मुख्यमंत्री और शिवसेना कार्यकर्ताओं पर आरोप। वाशिम में पुलिस ने आयोजित की इफ्तार पार्टी, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। आगरा में रेलवे स्टेशन से सटे मंदिर को विस्थापित करने की तैयारी, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। आगरा के सैकड़ों साल पुराने चामुंडा मंदिर पर रेलवे प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, विस्थापन के लिए दिया 10 दिनों का वक्त। बिहार के आरा में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली के जरिए किया बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। समारोह में 75,000 तिरंगे फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी तैयारी। वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उनके बलिदान का किया जिक्र, कहा 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की जंग उनसे लड़ी। कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सन 1857 की क्रांति को भी किया याद, कहा इस संग्राम को इतिहासकारों ने विद्रोह का नाम देकर बदनाम करने का काम किया था। तब मैं सन 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। हिमाचल दौरे पर पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मंच से की दिल्ली विकास मॉडल की जमकर तारीफ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खत्म होने का किया दावा, कहा दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर भी लगाया आरोप, कहा बीजेपी की नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पर कसा शिकंजा, पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना ने खुद किए सवाल जवाब। दिल्ली के रोहिणी में क्राइम ब्रांच दफ्तर में 3 घंटे तक अंसार से पूछताछ, हिंसा और उसके मास्टरमाइंड को लेकर किए सवाल। जहांगीरपुरी में शांति का माहौल बनाने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ शांति और तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया। जहांगीरपुरी में नेताओं के दौरे लगातार जारी, शुक्रवार को डी राजा की अगुवाई में पहुंचा सीपीआई का प्रतिनिधि मंडल, गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग। इंडियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने किया जहांगीरपुरी का रुख, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को बताया मुसलमानों से अन्याय। मौलाना ताकिर रजा के विवादित बयान को लेकर यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। पीएम मोदी को धमकी वाले बयान से मौलाना ताकिर रजा का इनकार, कहा मैंने नहीं कोई खराब बात कही, जमकर की सीएम योगी की तारीफ। खरगोन कर्फ्यू में पहली बार 9 घंटे कर्फ्यू में प्रशासन ने दी ढील, आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट। खरगोन हिंसा में एसपी पर गोली चलाने वाले आरोपी गिरफ्तार, रिमांड लेकर पूछताछ की तैयारी में पुलिस। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांगड़ा में करेंगे रैली। अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए 3 मंदिरों का होगा पुनर्निर्माण, जिला प्रशासन ने किया ऐलान। किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस थाने में भी दिया धरना, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना।
राजस्थान के अलवर में शुक्रवार को 3 मंदिरों को किया गया जमींदोज। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर गिराया। मंदिरों से देवी देवताओं की प्रतिमा भी हटाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप, मूर्तियों पर हुआ कटर मशीन का इस्तेमाल। अलवर में तोड़े गए 300 साल पुराने मंदिर के पास श्रद्धालुओं का धरना। रामधुन गाते हुए जताते रहे विरोध। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में पकड़ा तूल। एसडीएम और ईओ नगर पालिका के खिलाफ थाने में परिवाद दर्ज। भाजपा नेता महंत प्रकाश दास ने दर्ज करवाई शिकायत। 3 मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने का है आरोप। अलवर में मंदिर के अब गौशाला पर भी चला बुलडोजर। कठुमर उपखंड के मैथना गांव में भी हुई कार्रवाई। वन विभाग ने 40 बीघा वन भूमि को कराया अतिक्रमण से मुक्त। 400 से अधिक गायों को गौशाला से किया गया मुक्त। अतिक्रमण हटाते समय गौशाला संचालक ने मांगा 10 दिन का समय। ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं दिया गया समय। अलवर मामले को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। बोले, बरसों पुरानी है कांग्रेस पार्टी की ये सोच। इस पार्टी की जो सोच है, बरसों पुरानी सोच है, हिंदू धर्म को दबा के रखने वाली, ये अब क्लियरली सामने दिखाई दे रही है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने अलवर की घटना पर कांग्रेस को घेरा। कहा, जहांगीरपुरी की कार्रवाई का बदला राजस्थान में लिया गया। हमें लगता है कि जहांगीरपुरी के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे जो कार्रवाई हो रही थी, उसका बदला इन्होंने जा करके राजस्थान में ले लिया। मंदिर टूटने को लेकर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। यूपी में जारी रहेगी बुलडोजर नीति। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गिनाए बुलडोजर के फायदे। अपर मुख्य सचिव ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कही बात। बोले, अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क। और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। लखनऊ में ही जो है एसआईटी है और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई नहीं। ईडी जांच के सवाल पर भड़के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जवाब देने की बजाय जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के वाशिम में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का खुलासा। 4 सटोरिये गिरफ्तार, 14 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। भारत में वैध नहीं मानी जाएगी पाकिस्तानी शिक्षा संस्थाओं की डिग्री। जीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने दी जानकारी। पाकिस्तान जाने वाले छात्रों को किया आगाह। पंजाब में सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल अब नहीं हो पाएगा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिहाज से ये कदम उठाया गया। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व मंत्रियों समेत 184 लोगों की सुरक्षा ली गई वापस। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अगले साल होने वाली इन्वेस्ट समिट के लिए दिया न्योता। एमएलसी अक्षय प्रताप की जमानत निरस्त। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में डीजे कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई। अपनी ही सरकार पर बिफरे भिवानी के बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। सांसद ने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए। चेन्नई के वैक्सीन सेंटरों का तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उधमपुर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में ग्रामीणों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आधुनिक खेती से 4 महीने में कमाए 13 लाख रुपए। काली मिर्च की खेती के लिए किया गया ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में यूपी के कुछ जिलों में इजाफा। लखनऊ, उन्नाव और आगरा में कीमतें प्रभावित। गैस की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के चलते लिया गया फैसला। आज सुबह से कीमतें लागू हुई। घरेलू गैस की कीमत में भी 2 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की वृद्धि। लखनऊ में अब 47 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी घरेलू गैस की कीमत। लखनऊ और उन्नाव में 83 रुपए 80 पैसे प्रति किलो हुई सीएनजी की कीमत। अयोध्या में 84 रुपए 25 पैसे सीएनजी की नई कीमत। इन शहरों में अभी तक 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम थी सीएनजी की कीमत। एजीएम मार्केटिंग प्रवीण सिंह ने बढ़ी हुई कीमतों की जानकारी दी। पाली में लगातार 3 रोज से शिव पूजन अभिषेक। कल 1 घंटे के लिए शिवमणि के दर्शन। साल में एक बार होते हैं शिवमणि के दर्शन। सुबह 6 से 7 बजे के बीच दर्शन के लिए जुटते हैं लोग।
कर्नाटक के बेंगलुरु में अग्निखेल का आयोजन, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जुटे भक्त। परंपरा के मुताबिक एक दूसरे पर आंख फेंकते हैं लोग, कई दिनों से होती है तैयारी। असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के जमीन देने के लिए विरोध है, लाल बाग चाय बगाने के श्रमिकों का प्रदर्शन किया। देश में आज कोरोना के 2527 नए मामले सामने आए, एक्टिव केसेस 15,000 के पार। अब तक लगे 187 करोड़ से ज्यादा के टीके, 12 साल से ऊपर के बच्चे, 2 करोड़ 61 लाख बच्चों को भी रक्षा कवच मिला। सीएम योगी ने यूपी में 31 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पूरा होने पर ट्वीट कर उपलब्धि पर बधाई दी, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे के बाद फिर डीएमआरसी की यात्रियों से अपील, मास्क पहनकर ही यात्रा करने के लिए कहा। यूपी में भी कोरोना का खतरा बढ़ा, राज्य भर में 205 नए मामले, सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 103 मामले। डोनेट्स्क से लिमन इलाके में रूस का बड़ा हमला, भारी बमबारी में अस्पताल तबाह। डोनेट्स्क इलाके में रूसी हमले में 3 लोगों की जान गई। खार्किव में 22 अप्रैल को रूस ने 56 हमले किए। चरनही में यूक्रेन फौज ने बरामद किया विस्फोटक, नदी के बीच लेकर किया नष्ट। चरनही में रूसी बम को तबाह करने की तैयारी, सुरक्षा बलों ने उसे रिहायशी इलाके से हटाया। कीव के मॉशरूम में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की, उनके बीच जाकर सम्मानित भी किया। मारियोपोल के ड्रोन से ली गई नई तस्वीरें सामने आई, चारों तरफ दिखी तबाही ही तबाही। रूस के कब्जे वाले मारियोपोल में मौत का तांडव, खो दी गई 200 कब्रें, शवों को दफना रहे हैं रूसी सैनिक। अमेरिका ने फिर किया यूक्रेन को आर्थिक मदद का ऐलान, $500 मिलियन देने का फैसला किया। 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूक्रेन में युद्ध रोकने को लेकर पुतिन से बातचीत करेंगे। कीव में गोल्डन गेट मेट्रो स्टेशन पर कंसर्ट का आयोजन, लोगों ने गुनगुनाया आई विल नॉट गिव अप विदाउट अ फाइट गाना। मारियोपोल में स्थानीय लोगों ने दोनों देशों के सीज फायर की मांग की है, स्थानीय लोगों की ओर से की गई बमबारी रोकने की अपील। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में मौजूद अल अस्का मस्जिद में फिर से हिंसा हुई, मस्जिद परिसर में पुलिस से भिड़े श्रद्धालु। रूढ़िवादी ईसाइयों ने यरूशलेम में मनाया गुड फ्राइडे त्योहार, पारंपरिक ढंग से लोगों ने की पूजा अर्चना। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान और न्यूजीलैंड के नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की, दोनों देशों ने यूक्रेन को मदद जारी रखने की बात कही। नामी फुटबॉल क्लब चेल्सी को खरीदने के लिए मशहूर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्सन और फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने इच्छा जताई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भारी तबाही लगातार जारी, दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर बड़े नुकसान का कर रही हैं दावा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पुतिन पर कसा शिकंजा, पुतिन की बेटियों कतरीना और मारिया के ऊपर भी लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन के पीएम ने कीव दूतावास को खोलने की कही बात, बोरिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते से दूतावास को खोलने की कर सकते हैं घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्ल्ड बैंक समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी, जेलेंस्की ने युद्ध से हुए भारी नुकसान का हवाला दिया। प्रतिबंधों के बीच रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बड़ा बयान किया, कहा गैस खरीदने वाली कंपनियों को रूसी मुद्रा में ही करना होगा व्यापार। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने शादी के जोड़े में कराया फोटोशूट, उनके लहंगे में दिखा गोल्डन जरी वर्क का काम। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में जूता छुपाई की रस्म में जीजा रणबीर से मांगे गए 11 करोड़ 5 लाख रुपए, हालांकि 1 लाख रुपए में निपटा दी गई रस्म। आलिया का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आलिया रणबीर के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। साउथ इंडियन एक्टर यश की फिल्म KGF 2 के हिंदी वर्जन ने भी बम्पर कमाई की है। फिल्म ने 7 दिनों में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। थप्पड़ कांड के चलते चर्चा में अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ पहुंचे भारत, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की अटकलें तेज।